Hello viewers, I welcome you all to my YouTube channel. JKP कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की लेक्चर सीरीज़ सब्जेक्ट मैथ्स हमने स्टार्ट की थी। आज हमारी ये सेकेंड वीडियो रहने वाली है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में भी हम अपने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्वेश्चंस को तो हम डिस्कस करेंगे ही, ना सिर्फ क्वेश्चंस को बल्कि उन क्वेश्चंस के अंदर छिपे कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो मेरी जो पूरे सब्जेक्ट चैप्टर्स की जो वीडियोज़ अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको 65 तक क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 to 70। देखिए ये जो क्वेश्चन है माय डियर व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका एवरेज चैप्टर से है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं औसत, ठीक है। तो एवरेज का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो आपको पता होगा, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। तो फैमिली की बात की जा रही है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर। इस फैमिली में एक फादर है और एक मदर है और इनकी एवरेज की बात हो रही है। तो कितने बंदे हैं? 2। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 35, ठीक है। यहाँ से अगर मैं फादर और मदर की एज अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, 2 डिवाइड में है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 35 मल्टीप्लाई 2 कितना बन जाएगा? 70, ठीक है। इसको यहीं पर रखिए। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड सन। अब इस ए फैमिली में सन भी आ गया है, फादर मदर एंड सन टोटल कितने हो गए? 3 मेंबर्स। तो इनकी एवरेज कितनी दी जा रही है? 27। यहाँ से अगर मैं फादर मदर और सन की एज निकालूंगा तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 के साथ। 7 3 21 निकलेगा 1, 2 कैरी, 3 का 6 और 1 27 का 7 3 से 21 1, 2 कैरी, 3 6 और 7 और 8 81, ठीक है। हाँ, f प्लस एम इज इक्वल टू 70। f प्लस एम यहाँ मैं पुट कर दूंगा कि अपना 70, यहाँ मैं अगर 70 पुट कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा? 70 प्लस एस इज इक्वल टू 81। यहाँ से अगर मैं एस की वैल्यू निकालूंगा तो 81 माइनस 70, तो 81 में 70 निकालेंगे तो मेरा आंसर कितना निकल के आएगा? 11 ईयर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है 11 साल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये सेम हूबहू वही क्वेश्चन हैं जैसे एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। मैंने इनका सीक्वेंस चेंज नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को डिस्कस करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है एवरेज चैप्टर से है। अच्छा, ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज एंड, ठीक है। एक महीने की बात हो रही है। इस महीने में कितने दिन हैं? 30 डेज। कौन सा महीना है? वी डोंट नो। इतना पता है 30 दिनों का महीना है। उसमें जो अगर 30 दिनों का महीना है तो मुझे उसमें संडेज़ और बाकी डेज़ की बात हो रही है। तो उसमें संडेज़ कितने होंगे? 4, ठीक है। उन 4 संडेज़ में 510 जो हैं वो एवरेज विजिटर्स हैं। तो 4 संडे टोटल संडे बटे में संडेज़ कितने? 4, ठीक है। उनमें जो एवरेज मेरे विजिटर्स थे वो कितने थे? 510। तो मेरे टोटल विजिटर्स जो संडे को होंगे वो कितने होंगे? 4 1 ज़ा 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20, यानी कि संडे को मेरे विजिटर्स रहेंगे कितने? 2040, ठीक है। 4 दिन निकल गए तो बाकी बचे हुए कितने दिन हैं? 26। जो रेस्ट ऑफ द डेज हैं वो कितने हैं मेरे पास? 26, क्योंकि 26 और 4 से 30 होंगे, 30 दिनों का महीना है। उन दिनों में मेरे जो एवरेज विजिटर्स हैं वो कितने हैं? 240। कितने हैं? 240। अगर मैं बाकी दिनों में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स निकालूंगा तो क्या निकलेंगे? आएंगे 26 मल्टीप्लाई 240, तो आंसर आएगा 6240। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6240, ठीक है। अभी तक हमने किया क्या है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 4 संडेज़ में एवरेज विजिटर्स दे रखे थे 510, एवरेज दे रखी है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर, सारे संडेज़ बटे में नंबर ऑफ संडेज़। 4 इज इक्वल टू 510। यहाँ से ये वो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं जो 4 संडेज़ को आए थे। बाकी दिनों की बात करते हैं। बाकी बचे हुए सारे दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सारे दिन मैंने डील किए हैं बटे में नंबर ऑफ डेज कितने? 26 इज इक्वल टू ये एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स हैं जो अदर देन संडेज में जिन्होंने विजिट किया था। तो ये मैंने वो नंबर निकाल लिया जो विजिटर्स ने अदर देन संडेज को विजिट किया था, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा? इन दो नंबरों को जोड़ूंगा, 2040 प्लस 6240, ठीक है। तो मेरे पास आंसर जो निकल के आएगा, करते हैं, 0 और 0 आ गया 0, ठीक है। 4 और 4 आ गया 8, ठीक है। 2 और 0 आ गया 2, ठीक है।
6 और 2 आ गया 8, ठीक है। ये मेरे पास टोटल विजिटर्स हैं जिन्होंने पूरे मंथ में विजिट किया है। अब मुझे एक क्वेश्चन कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स आप निकालिए, तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। अपॉन में महीना कितने दिनों का है, 30 दिनों का, बटे में 30, 0 से 0 कट गया, काटिए, 3 3 2 6, ठीक है, 3 7 21 और 3 6 का 18, तो कितना आंसर निकल के आ रहा है 276। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स कितना 276, 276 इज माय आंसर। ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने ये रहा, देखिए वन ऑफ द थ्री नंबर्स इज, ठीक है, नंबर्स मुझे नहीं दे रखे हैं, मैं मान लेता हूँ पहला नंबर मेरे पास ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी आर सेटिंग इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना पेन कम लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। पहले नंबर को मैंने ए मान लिया है, दूसरे नंबर को बी मान लिया है और तीसरे नंबर को मैंने सी मान लिया है। कहता हूँ द थ्री नंबर्स, द फर्स्ट इज ट्वाइस, फर्स्ट नंबर मैथ में इसका मतलब होता है इक्वल टू ट्वाइस द सेकेंड, ट्वाइस यानी कि 2 गुना सेकेंड, ठीक है। एंड इज जो है ये भी फर्स्ट नंबर के लिए आ रहा है और यही नंबर फर्स्ट नंबर जो है एंड इज हाफ द थर्ड। ये देखिए पहली कंडीशन जो मेरे को दे रखी थी मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ से ए बी और सी की रेशो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखिए ए के नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं यानी कि 1 है, बी के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। अब मैं 1 और 2 का निकालूंगा एलसीएम, तो 1 और 2 का जो एलसीएम मेरे सामने निकल के आता है वो कितना आता है 2, ठीक है। तो उस 2 को मैं हर किसी से मल्टीप्लाई करूँगा, उस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, उस 2 को मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, उस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है तो मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा करने से मेरे डिनोमिनेटर सारे हट जाएंगे। देखिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई ए ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा 4b इज इक्वल टू, ये देखिए 2 और 2 कट गया, ये आएगा c। एक लाइन में मेरे ए बी और सी की जो है वो नंबर्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से इनकी रेशो निकालूंगा, तो इनकी रेशो कैसे निकालूंगा, देखिए ए 2 4 और सी के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है। 2 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा 2, 4 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 आएगा 1 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 आएगा 4। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि मेरी ए बी और सी की रेशो कितनी निकल के आ रही है 2:1:4। ये जो सारा प्रोसेस था ये हमने ए बी और सी की रेशो निकालने का किया। ये शॉर्ट में है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं वो भी आपको जब चैप्टर पूरा डिस्कस करूंगा उसमें बता देंगे, फिलहाल आप इसे समझिए। तो ए बी सी की रेशो कितनी आ रखी है 2 1 और 4। अब क्वेश्चन मेरे को कह रहा है इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 56, इन तीनों नंबरों की जो एवरेज है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है 56। तो देखिए रेशो से जब नंबर बनाते हैं इनके साथ वेरिएबल जोड़ लेते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पहला नंबर मेरे पास 2x है, ये मेरे पास 1x है और ये कितना है 4x, ठीक है। इनकी एवरेज 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 4 7, इनकी एवरेज सम ऑफ नंबर बटे में नंबर्स, सम बटे में नंबर, इनकी एवरेज मुझको दी जा रही है कितनी 56। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 56 मल्टीप्लाई 3, 6 3 ज़ा 18 लगा, इसको यहीं पे काट दीजिए, 7 8 का 56 और 8 3 ज़ा 24, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 24। बट मेरे को क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। इस x की जो 24 वैल्यू आई है उसको आप यहाँ पे पुट करिए, उसको आप यहाँ पे पुट करिए, ठीक है, और फिर इन दोनों नंबरों को आप माइनस कर लीजिए, या फिर शॉर्ट में अगर आपने करना है 4 4 और 2, 4 में से 2 हो गए 2, तो 2 × 24 कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 24, तो आपका आंसर आएगा 48। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ रहा है हमारे सामने 48। फाइन, ये चैप्टर जो है ये आपका बनता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन ये जो चैप्टर है ये जब भी आप मैथ्स की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले पढ़िएगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसी चैप्टर में रहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका एवरेज चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 साल पहले
ठीक है। 4 साल पहले एवरेज ऑफ फैमिली 4 पर्सन्स की बात हो रही है। मैं मान लेता हूँ यार वो जो पर्सन्स थे ABCOD 4 बंदे थे, उनकी एवरेज सम बटे में नंबर, उनकी एवरेज दी जा रही है कितनी जी 18। तो अगर यार यहाँ से मैं A B C और D की वैल्यू निकालूंगा तो निकल के आ जाएगी कितनी 8 4 जा 32 का लगा 2 3 कैरी 72, तो कितनी निकल के आ रही है 72। यानी कि 4 साल पहले जब मैं चारों की एजेस को जोड़ रहा था तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा था 72। अच्छा 4 साल पहले की बात हो रही है। अब मैं अभी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, अभी के टाइम में यानी कि 4 साल हम आगे जा चुके हैं, एक बेबी बॉर्न हुआ है। कब हुआ आई डोंट नो, बट उनकी जो एवरेज है वो स्टिल द सेम। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये जो 4 बंदे थे ABCD, ठीक है, इनमें क्या हुआ एक बेबी बॉर्न हुआ, तो मैं लिख देता हूँ प्लस बेबी, ठीक है। ये 4 साल पहले की बात हो रही थी। तो अगर अभी हम जाएंगे तो ए की एज भी 4 साल बढ़ चुकी होगी, बी की एज भी 4 साल बढ़ चुकी होगी, सी की भी 4 साल बढ़ चुकी होगी और डी की भी 4 साल बढ़ चुकी होगी, और बी की मुझे पता नहीं है। तो अगर इनकी चारों की 4 साल बढ़ चुकी है यानी कि इनकी एज 16 साल और हो चुकी है, बटे में टोटल मेंबर्स कितने 1 2 3 4 और बेबी 5, ठीक है। और कह रहा है ऐसा करने पे इनकी जो एवरेज एज है वो स्टिल द सेम, यानी कि एवरेज सेम है। क्यों? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर, ये एक फंडामेंटल फार्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू अपनी निकालूंगा तो क्या निकल के आ रही है, देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस बेबी इज इक्वल टू 18 बन जा 90, 90 माइनस 16। तो 90 में से अगर आप 16 निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 10 के 80, 80 और 6 आएगा 74, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर मैं चारों की एजेस को जोड़ता हूँ प्लस बेबी की एज को भी जोड़ता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 74। पर अगर मैं सिर्फ चारों की एजेस को जोड़ता हूँ तो मेरे पास आंसर है 72। ABCD इज इक्वल टू 72। इन चारों की जगह आप क्या पुट कर दीजिए 72, इन चारों की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 72 प्लस बेबी इज इक्वल टू कितना 74। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या यहाँ से मेरी बेबी की एवरेज आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। कितनी? 74 माइनस 72, तो कितनी आ जाएगी 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने कितना निकल के आएगा 2 ईयर्स, 2 साल इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस चैप्टर से लिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है जी परसेंटेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ ये चैप्टर भी पढ़ते हैं तो समझ लीजिए 30 to 40% आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दिस परसेंटेज चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बेसिक अप्रोच से मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा भी टफ लगेगा। बेसिक प्रोसेस की बात करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स की बात हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनकम, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ क्वेश्चन को छोड़िए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। किसी भी इंसान की इनकम कितनी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा कितना है, प्लस वो सेव कितना कर रहा है। ये इस चैप्टर का फंडामेंटल फॉर्मूला है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, और आप बोल सकते हैं इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन कह रहा है मंथली इनकम ऑफ पर्सन वॉज 13,500। 13,500 उस बंदे की मंथली इनकम थी, ठीक है। 13,500 मैं लिख देता हूँ, इनकम इज इक्वल टू 13,500, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू 13,500, ठीक है। और उसकी जो है एक्सपेंडिचर कितना था 9,000। एक्सपेंडिचर कितना है 9,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर कितना है 9,000, ठीक है। अच्छा, उसकी इनकम बढ़ गई है 14%। उसकी इनकम जो है वो 14% बढ़ गई है। 14% का मतलब होता है इस नंबर में इसका 14% निकालो और इसी में जोड़ दो, ठीक है। शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, किसी भी नंबर के लास्ट का एक जीरो हटा दो वो बन जाता है 10%। तो इस नंबर का 10% कितना हो गया 1350, ठीक है। और किसी भी नंबर के लास्ट के 2 जीरो अगर हटा देंगे तो वो होता है 1%। तो इसका 4% कैसे निकलेगा 135 इंटू 4। तो इस नंबर में अगर मैं इसका 14% जोड़ के निकालूंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स वो निकलेगा 15,390, 15,390, ठीक है। यानी कि सैलरी, इनकी इनकम बढ़ के कितनी होगी 15,390,
ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन मेरे को कह रहा है उसकी इनकम तो बड़ी है और उसकी का एक्सपेंडिचर भी बड़ा है, कितना, 7%। उसका एक्सपेंडिचर 7% बड़ा है, तो 9,000 का 7% अगर मैं जोड़ूंगा तो वो निकल के आता है कितना, 9630। वो निकल के आता है हमारे स्टूडेंट्स 9630। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं उसकी इनिशियल इनकम और एक्सपेंडिचर को देखूँ, ये इनिशियल इनकम है, ये इनिशियल एक्सपेंडिचर है, तो 13,500 में से 9,000 अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास सेविंग्स कितनी आ रही है, अब बताइए। मेरे पास सेविंग्स आएगी कितनी, 4500। अब मैं न्यू इनकम और न्यू एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ, तो न्यू इनकम और न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही सेविंग्स होती है। ये सेविंग्स इनिशियल, ये सेविंग्स न्यू वाली। तो 15,390 में से अगर मैं 96 से 30 माइनस करूँगा तो वो निकल के आएगी माय डियर स्टूडेंट्स कितनी, 5760। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखी है, आप ही कर लीजिएगा, कहीं मैं गलत ना हूँ। ठीक है, ये इनिशियल सेविंग्स है, ये न्यू सेविंग्स है। ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि यार इन दोनों सेविंग्स में परसेंटेज इंक्रीज कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज। तो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। परसेंटेज इंक्रीज का हमारे चैप्टर में फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में स्मॉल वैल्यू इंटू 100%। या बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या है, 5760, ये यहाँ पे आएगी, माइनस 4500 यहाँ पे आएगा, बटे में स्मॉल वैल्यू 4500 यहाँ पे आएगा इंटू 100%। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर जो है वो कितना निकल के आएगा, 28%। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे, दिस माइनस दिस अपॉन में दिस इंटू 100% इज इक्वल टू, तो आपका आंसर निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट्स कितना, 28%। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, इसे मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट टिक से भी समझा सकता हूँ। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, आपके रेशियो के और परसेंटेज के। बट अगर अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो बड़े सारे बच्चे जो बिगिनर्स हैं वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। जब मैं पूरा डिटेल में आपके लिए चैप्टर लेके आऊँगा उसमें हम उसको देखेंगे। तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चन। वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मिलेंगे फिर इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बड़ी से अपना मैथ्स निकालते रहिए। कोई डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।